तो क्या आज हम अपने बच्चों की तरबियत में, उनकी इस तरबियत के अंदर अहले बैत की इस मारिफत को नफूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो ज़ाहिर है कैसे करेंगे जब हमारे पहले अपने अंदर खुद होगी तो हम इनको देंगे। जब हम कहें कहते बच्ची बड़ी हो रही हो, बच्ची बालिग हो रही हो, तो हम कहते हैं इसको अच्छे कपड़े पहनाएं, बाहिजाब हो, अभी छोटी है, फ़र्क क्या पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो जवान हो जाती है फिर बच्ची ज़ाहिर है, फिर जब हम कहते हैं तो फिर बच्ची बाज़ औक़ात सुनती नहीं है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है कि जब वो उस काबिल थी कि उसको इस तरह तरबियत करें अज़ान मोहतरम बेटियों की कि उसे ये ना लगे कि ये चादर या हिजाब कोई और चीज़ है। इस तरह उसकी तरबियत करें कि ये हिजाब उसकी बदन का जुज़ लगे, ये उसके बदन का जुज़ लगे। और ये कैसे लगेगा? यानी जब वो छोटी हो और आप उसको कहें नहीं, आप खुद करें तो वो देखे। आप कैसे कहेंगे आप बेटा नमाज पढ़ो, वो खुद पढ़ेंगे तो पढ़ेगा वो। अब आप उसको क्या पढ़ें? छोटा बच्चा है वो नमाज पढ़े, माशाल्लाह छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, अब ये कैसे पढ़ेंगे नमाज? जब आप नमाज के लिए खड़े होंगे तो ये बच्चा खुद खड़ा होगा कि भाई ये भी कोई काम है कि मेरे वालिद खड़ा हो जाता है। अब बेटी देखती है घर में माँ को कि जैसी नमाज का वक्त आता है माँ ने चादर पहनी, खुदा की बारगाह में कुनूत कर रही है, सुजूद कर रही है, बच्ची खुद ब खुद घर में कोई कपड़ा उठाएगी, चादर उठाएगी, वो भी सजदे में चली जाएगी। उसे पता तो नहीं है, वो तो मासूम है, लेकिन वो इस मूवमेंट को जब देखती है तो ये कहती है कि ये कोई काम बड़ा लजीज और लज्जत वाला काम है जो मेरे माँ बाप दिन में कई दफ़ा अंजाम देते हैं। और वो छोटा बच्चा जब अक्सर देखता है कि बड़े बहन भाई, इस तरह प्रैक्टिकल बातें हैं घर की कि सुबह फजर में उठते हैं, तो छोटा बच्चा भी है, उसको इतना वो नहीं होता, वो भी कहता है मुझे भी फजर में उठाइएगा, मुझे भी फजर में उठाइएगा, मैं भी रोज़ा रखूंगा। उसको नहीं पता रोज़ा रखना क्या है, मुझे भी रोज़ा रखना है। अब उसको तो नहीं पता रोज़ा कैसे कहते हैं, लेकिन आप उसको मोटिवेट करते हैं, हाँ बेटा उठो, बैठो, ये खा लो, ये पी लो, अफ्तार का एहतमाम। ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक फातिमी घराने में होनी चाहिए। फातिमी घराना ऐसा ही हो कि घर में लोग कुरान खोल के बैठे हों, एक आयत कोई पढ़ ले, दूसरी आयत कोई पढ़ ले, अगर थोड़ा इंसान का मुताल्ला हो तो उस आयत का तर्जुमा कर ले, अगर तफसीर थोड़ी घर में मौजूद हो। आजकल सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं, इंसान है, अज़ीज़ान मोहतरम हम बड़े दूर हैं, हमारे घरों में दुनियावी सारी चीज़ें मौजूद है। या मैं यूँ कहूँ कि मर्द या खातून मेहनत करते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत कर कर एक मकान बनाते हैं। मकान में कमरे भी होते हैं, वसअत भी होती है, रोज़मर्रा की चीज़ें भी होंगी, हयात भी होगा, सहन भी होगा, सब कुछ जो उसकी ज़रूरत की होंगी। लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ घराने, या यूँ कहूँ अक्सर घराने मकान बनाते हैं, घर नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि मकान जो है वो दरो दीवार से बनता है, लेकिन घर जो है वो अफराद से बनता है। ये जो घर है कि कुरान कहता है कि फी बुयूतिन, के ऐसे घर हैं कि जिसमें अल्लाह का जिक्र रफ़त पाता है, बुलंद होता है। रसूल खुदा से पूछा, या रसूल अल्लाह ये किन घरों का कुरान जिक्र कर रहा है? कहा ये अंबिया के घर हैं। तो खलीफा अव्वल ने इशारा किया मस्जिद नबवी में बैठे हुए एक घर की तरफ कि ये घर भी उनमें शामिल है। वो घर हज़रत सैयदा का घर था। तो रसूल खुदा फरमाते हैं ये घर उन सब घरों में अफजल घर है। अब ये घर था, मकान नहीं था। क्यों? क्योंकि बहरहाल घर तो कच्ची दीवारों का था, मदीना में कौन से संगे मरमर लगे हुए थे, लेकिन घर के अफराद कैसे हैं कि रोज बीबी इमाम हसन इमाम हुसैन को भेजती हैं। कहाँ भेजती हैं? जाओ बेटा मस्जिद में जाओ, नाना आज क्या बयान करेंगे। वो हदीस के इमाम हसन आए और अपनी वालदा को सब बता रहे हैं कि आज ये आयत नाजिल हुई और
नाना ने उसका तर्जुमा, उसकी तफसील ये बयान की और मौला कायनात छुपकर ये सारा माजरा देख रहे हैं। ये रिवायत तो एक दफ़ा है, लेकिन ये वाकया रोज होता था। रोज बच्चे की तरबियत थी। फिर इमाम हसन बताते थे कि ये हुआ वो हुआ और आपस में गुफ्तगू करते थे। अब ये गैर मुस्तकीम जो है वो बीबी वही फौरन ले रही हैं। उसके अलावा रसूल खुद आकर भी अपनी बेटी को चीज़ें बताते थे, मौला कायनात भी आकर बताते थे। ये बच्चों की तरबियत है। बच्चों के मामलात में उनका अखलाक करना, उनके आपस की चीज़ें, उनकी गुफ्तगूएँ। अगर हम चाहते हैं बच्चों की किरदार साजी करना तो सबसे पहले इनके साथ अच्छी गुफ्तगू करना इम्पोर्टेंट है। आप इनके साथ पेश कैसे आते हैं, बिहेव कैसे करते हैं। अगर उनसे कोई गलती होती है तो आपका रवैया, आपका पोस्चर, आपका गेस्चर क्या है, ये इसकी शख्सियत को बिल्ड कर रहा है। हम बाज़ वक़्त बच्चा गलती करता है, हम बहुत उससे सख्त बिहेव करते हैं, बाज़ वक़्त हम उसको अल्फाज गलत इस्तेमाल करते हैं, बाज़ वक़्त हम कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, तुम कभी ऐसा कर नहीं सकते, तुम ऐसे हो वैसे हो। हम उसको दबाना शुरू कर देते हैं, खूर्द करना शुरू कर देते हैं। फिर उसकी पर्सनैलिटी माशरे में निखरती नहीं है।